नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल ये है कि जब हम स्कूल में रहते हैं तब मार्क्स की चिंता करते हैं। जब कॉलेज जाते हैं तब जॉब के बारे में सोचते हैं, मार्क्स के बारे में सोचते हैं। हमेशा हम ऐसे सोचते ही रहते हैं। अब जब नहीं सोचते तब हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं, जैसे कि मूवी देखना या यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना। हालांकि वो सब टाइम की वेस्टेज है, हमें पता है, तो भी हम वही करते रहते हैं। ऐसा क्यों है हमारे साथ? प्रेम नहीं हुआ है और क्या, कोई बात ही नहीं है। इधर उधर भटक रहे हो। कुछ ऐसा बहुत ताकतवर चाहिए होता है ना जीवन में, जो आपके सब छितराए भटकते हुए हिस्सों को एक सशक्त चुंबक की तरह अपनी ओर खींच ले। नहीं तो इधर उधर छिटके रहने के, भागते छितराए रहने के बहाने और कारण तो जीवन में न जाने कितने हैं। उन सब कारणों से ऊपर का कोई कारण चाहिए होता है, नहीं तो जीवन वैसा ही रहता है बिल्कुल, कि जैसे शीशा ऊपर से गिरा हो और टूट के बिखर गया हो। वो जो छितराए हुए टुकड़े रहते हैं कांच के, उनमें कोई आपको ढांचा, कोई तारतम्य कुछ पता चलता है? बस आम आदमी का जीवन ऐसे ही टूटे हुए शीशे की तरह होता है। या दूसरा उदाहरण ले लो कि जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हों या छोटी छोटी कीलें हों, उनका एक डब्बा हो और वो डब्बा ज़मीन पे गिर गया हो और सारे टुकड़े और कीलें बिखर गए हों। उन कीलों की दिशाओं में कोई समरसता होगी? किसी कील का मुंह किधर को है, उधर को है, किसी का इधर को है, कोई ऐसी पड़ी है, कोई वैसी पड़ी है, कोई थोड़ा इधर पड़ी है, कोई थोड़ा उधर निकल गई है, लुढ़कते लुढ़कते घूमते घूमते, है ना? ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। और फिर अगर पास में आ जाए कोई बड़ा चुंबक, तब क्या होगा? ये सारी कीलें खिंच करके एक दिशा में निर्दिष्ट हो जाएंगी। वो चाहिए होता है। उसी से जीवन में एक समरसता, एक धार आती है। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कीमत मांगता है। छितराए रहने का एक अपना सुख होता है। ठीक वैसे जैसे काम बहुत है, पता है, अलार्म भी बज गया, लेकिन फिर भी रजाई में दुबके रहने का अपना सुख होता है। कोई है जिसने उस सुख का अनुभव नहीं करा? कोई है जिसने उस सुख के सामने कभी घुटने नहीं टेके? 6:30 उठना था, बहुत ज़रूरी है। 2 बार बज चुका है अलार्म, और हर बार अपने आप को क्या बताया है? बस 5 मिनट और, है ना? काम ही इतना ज़रूरी नहीं है ना। बेहोशी के मज़े। जीवन में जब तक कुछ ऐसा नहीं लाओगे जो मजबूर नहीं कर देता रजाई को उठाकर फेंक देने के लिए, चाहे प्रेम चाहे भय, तब तक तो बस जवानी ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद जाती रहेगी। और कुछ सालों के बाद पाओगे कि इस हालत में ही नहीं हो कि रजाई से बाहर आ सको,
बाहर आना भी चाहोगे तो 2 लोग पकड़ के वापस डाल देंगे, कहेंगे दादाजान कुछ ख्याल करो। कहाँ ठंड में दीवाने हो रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं कि क्या खो रहे हैं आप, और ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं कि क्या है प्यार के काबिल। इजाजत नहीं देते। मैं तो बार बार उसी एक शब्द पे आके अटक जाता हूं, चुनाव। प्रेम भी बेसाख्ता यूं ही नहीं हो जाएगा, अनुमति देनी पड़ती है। वो भी एक चयन है, एक निर्णय है। वो नहीं दोगे अपने आप को अनुमति तो होने का नहीं। बिना अनुमति के फिर जो हो जाए वो कुछ और है। वो कामना का वेग हो सकता है, वासना का जोर हो सकता है। वास्तविक प्रेम में तो आपकी चेतना सम्मिलित होती है, एक निर्णय शामिल होता है। वो निर्णय कीमत मांगता है, वो कीमत चुकाइए। जिस चीज को जान जाइए कि सही है, उसके साथ अडिग रहने की शुरुआत तो करिए कम से कम। अपने उन पलों को अपना साथी बना लीजिए जब आपका होश तुलनात्मक रूप से थोड़ा ऊपर रहता है, और उन पलों में अपने आप को होश से बांध दीजिए। कुछ शपथ उठा लीजिए, कुछ प्रण कर लीजिए, कहीं पर जाकर के दस्तखत कराइए, किसी को वचन दे दीजिए। जैसे सुबह का जो अलार्म है वो कब लगाते हो? जब जगे होते हो तब लगाते हो ना। जगने के लिए भी अलार्म तब लगाया जाता है जब जगे होते हो। तो जब जगे हो तभी कुछ इंतजाम कर लो कि आगे बेहोश सोते न पड़े रह जाओ। जिन पलों में चेतना थोड़ी उठी हुई है, उन्हीं पलों में अपने आप को विवश कर दो। कुछ बहुत भीतरी लोकतंत्र चलाने की जरूरत नहीं है। आपको एक भीतरी तानाशाह चाहिए। अपने प्रति तानाशाही रखें जरा, क्योंकि स्वयं से पूछ पूछ कर करेंगे तो काम होने से रहा। सच्चाई अल्पमत में ही रहेगी हमेशा। कोई बड़ा दायित्व तो नहीं उठाओगे तो समय और ऊर्जा व्यर्थ कामों में बिखरते चले जाएंगे। अगर अपने ऊपर स्वयं नहीं अनुशासन रख पाते तो किसी और को अधिकार दे दो तुम्हें डंडा मारने का, और कसम खा लो कि अगर वो डंडा मारेगा तो प्रतिवाद नहीं करेंगे। या तो इस लायक हो जाओ कि खुद ही खुद को डंडा मार लो, और इस लायक नहीं हो सकते तो किसी काबिल आदमी को ये अधिकार सौंप दो कि देखिए हमें अपना पता है और आपको पूरी इजाजत देते हैं, जोर से मारिएगा और कितना भी हम चिल्लाएं, बल्कि जितना चिल्लाएं उतनी जोर से। समझ में आ रही है कुछ बात? अगर समझ में आ रही है तो यही मौका है। डंडा उठाओ, किसी के हाथ में दे दो। आपका डंडा, हमारा पिछवाड़ा। हमेशा
उस बिंदु पर हम नहीं रहेंगे जिस पर किसी विशिष्ट माहौल में पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंच गए हो तब वहां का लाभ उठा लो। पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हो, तत्काल क्या करते हो? पता है यहां रहोगे नहीं, घर तो बसने नहीं वाला, यहां से उतरोगे है ही, तो जल्दी से वहां क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? सेल्फी खींच लेते हो, है ना? वैसे ही जो जगहें, जो मुकाम पता है कि किस्मत से बस कभी कभी मिलते हैं, उनका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। सर मैं देखता हूँ कि जैसे आजकल की जनरेशन, कोई टुच्ची चीज़ कर दो, डांस कर दो, स्वैग दिखा दो तो बड़ी वाहवाही मिलती है। वहीं कहीं अच्छी बात कर दो तो अरे क्या ज्ञान दे रहे। वहीं शुरू से हमें ये डाल दिया जाता है कि आप में खुद में तो ज्ञान है नहीं, आप बाहर से ज्ञान लीजिए। मतलब और जाओ भी ज्ञान किससे लेने? वो 2 की सेलिब्रिटी के पास। बी पॉजिटिव। और जैसे इस धक्काव को, मतलब अपन अच्छी जगह जाना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी धक्का दे रही है, तो सर इस चीज़ को एक फ्रिक्शन मानते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए? तो सर इस धक्के को पॉजिटिव वे में कैसे लेके सही जगह जा सके, जब हमें पता है कि सब लोग अपोज कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, सब लोग तो उसका विरोध नहीं कर रहे ना। ये तो निर्भर करता है ना कि आप किनसे बात कर रहे हैं। क्यों तुमने ऐसा झुंड, ऐसी संगति बना रखी है जो किसी भी ठीक चीज का विरोध करते ही हैं? संगति तो अपना चुनाव होती है ना, और जिनको तुमने चुन रखा है उनके आगे भी और बहुत लोग हैं दूसरे। पहले तो ऐसे लोगों को चुनो जो जीवन पर बोझ की तरह हो जाएं, और फिर आकर शिकायत करो कि मेरे जीवन में तो सब व्यर्थ ही व्यर्थ लोग हैं। याद दिला दूं, दुनिया की आबादी 800 करोड़ की है ना? और उसमें से कितने लोगों को तुमने अपना समाज बना रखा है, जिनको जानते हो, जो तुम्हारी कॉलिंग लिस्ट में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है? कितने लोग हैं? 80? 200? $800 करोड़ में से 80 लोगों को पकड़ करके दावा कर रहे हो दुनिया बड़ी खराब है। दुनिया खराब है या तुम खराब हो कि 800 करोड़ की दुनिया में जो 80 बिल्कुल बदहाल नमूने थे उन्हीं को तुमने समेट लिया चुन चुन के? तुम्हें और कोई नहीं मिला था? तुम्हारी संगति तुम्हारा चुनाव है ना। क्यों ऐसे लोगों को पकड़े बैठे हो? उन बेचारों को भी जरा मुक्ति दो, वो भी तुमसे परेशान ही होंगे। अभी ये सब लाइव हो रहा है, यहां पर आकर न जाने किन लोगों की शिकायत कर रहे हो, वो भी सुन रहे होंगे, बेचारे तड़पते होंगे कि कहां से इसको जाके पोल खोल रहा है पूरी दुनिया में। छोड़ो ना उनको। अगर ईमानदारी से तुम्हें लगता है कि तुम पूरी कोशिश कर चुके हो उनको समझाने की, बताने की, तो फिर प्रतीक्षा करो कि उनका जब वक्त आएगा तब समझेंगे। बहुत छोटा सा पेड़ हो अभी, उसमें से फल की उम्मीद करना व्यर्थ है ना। फल सबके पेड़ों में लगना है, पर समय आने पर, जिसका समय अभी नहीं आया है उसके ऊपर तुम जोर लगाए जाओ तो नन्हा पौधा है, हो सकता है तुम उसको भी खराब कर दो। ठीक है? देखिए, हम बड़ी विचित्र बात करते हैं।
हम जिन लोगों के साथ होते हैं ना, हम उनके साथ यूं ही नहीं होते, उनसे हमें कुछ ना कुछ सुख सुविधा मिल रही होती है, इसीलिए उनके साथ होते हैं। चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, उनसे कुछ तो मिल ही रहा होता है। ठीक, अब हमने उनको पकड़ इसलिए रखा है क्योंकि हमें उनसे कहीं ना कहीं कुछ तो लाभ है। उन्हें पकड़ भी रखा है और इधर उधर उनकी शिकायत भी करेंगे। ये तो बेईमानी है, अन्याय है। वो इतने ही बुरे हैं तो क्यों लौट लौट के उन्हीं के पास जाते हो? जाते इसलिए हो ताकि उनसे जो मिल रहा है वो मिलता रहे। तो हम कह रहे हैं कि हमें दोनों तरह के सुख चाहिए, उनसे जो मिल रहा है उसका सुख भी और उनके खिलाफ शिकायत करने का सुख भी। ये सब रिश्तों में ऐसा ही है। ऐसा है या नहीं है? बोलिए। एक सीमा के बाद मैं तो पूछता हूं, क्यों झेल रहे हो? इतना ही बुरा है अगर मामला तो क्यों झेल रहे हो? लोग आएंगे, बैठेंगे, धारा प्रवाह 20 मिनट तक शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत। मैंने कहा देखिए आपकी बात में दम है, बिल्कुल 20 मिनट तक आपने दिल से जहर उगला है। अब आपके जहर को पूरा सम्मान देते हुए मेरी प्रार्थना है कि जिनके खिलाफ इतना जहर है आपके पास, उनको त्याग ही दें, क्योंकि इतना जहर रख करके तो तुम उस रिश्ते के साथ भी क्या इंसाफ कर रहे हो। या फिर कोशिश करो पूरी चीजों को बदलने की। बदल जाए तो अच्छा, नहीं बदलें तो प्रतीक्षा करो। भारत बहुत बुरा है, भारत बहुत गंदा है, भारत ऐसा है, भारत वैसा है। तो साहब दुनिया में इतने देश हैं, कहीं और चले जाइए। या अगर भारत में हैं तो शिकायत करना बंद कीजिए, सुधारने के लिए कुछ काम करिए। रहेंगे भी भारत में और गाली भी भारत को देंगे, ये बात हमें समझ में नहीं आती। देशभक्ति के नाते नहीं, इंसान होने के नाते। कुछ अगर इतना ही बुरा है तो क्यों चिपके बैठे हो? छोड़ो ना। दोनों बातें। पहला, ईमानदारी से पूछो सुधारने की कोशिश कितनी की, और प्रेम है अगर तो जान लगा दो सुधारने में। और दूसरी बात, ईमानदारी से पूछो सामने वाले का अभी समय आया है क्या सुधरने का। और ज्ञान है अगर तो जान जाओगे कि शायद अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रेम ज्ञान दोनों चाहिए। प्रेम तुम्हें बताता है कि जम करके टूट करके कोशिश करो, और ज्ञान तुम्हें बताता है कि कोशिश अंधी नहीं होनी चाहिए। हर चीज का एक सही मार्ग और सही समय होता है। पर न प्रेम हो न ज्ञान हो तो बस शिकायत रहती है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। समझ रहे हो?